इसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 1947 से हम आतंकवाद को झेल रहे हैं और कई अहम बातें उन्होंने कही। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान का भी जिक्र किया। उन्होंने ये भी कहा कि गोली का जवाब जो है वो गोले से देंगे। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। लगभग 1 लाख करोड़ की जो परियोजनाएं हैं उनकी सौगात उन्होंने 2 दिवसीय जो गुजरात दौरे हैं उस पर उन्होंने दी। 2047 का यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया और कहा कि जब आजादी के 100 साल होंगे यानी 2047 में, तब एक विकसित भारत का जो झंडा है वो पूरी दुनिया में लहराएगा। यानी यहां पर कहने का मतलब यह था कि हम नंबर 1 इकोनॉमी जो है वो बनेंगे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार गुजरात के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मेगा शो हुआ है। पूरे देश ने देखा। गुजरात में पीएम नरेंद्र मोदी का शानदार स्वागत हुआ। अपार भीड़ में मोदी मोदी की गूंज सुनने को मिली। भुज, वडोदरा, अहमदाबाद और गांधीनगर में पीएम मोदी ने रोड शो किया। रोड शो के बाद पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें पीएम ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से कड़ा संदेश दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको बता देते हैं। पाक बेगुनाहों पर हमला करवाता है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि भारत ने पाकिस्तान को एक नहीं 3-3 बार धूल चटाई है और पाकिस्तान को पता है कि वो लड़ाई में कभी भी जीत नहीं सकता। उन्होंने कहा कि 75 साल से हम आतंकवाद को झेल रहे हैं, हम किसी से दुश्मनी नहीं चाहते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बात का जिक्र किया। आतंकवाद के कांटों को निकाल कर रहेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि 1947 में कश्मीर पर पहली बार आतंकी हमला हुआ। तो होटल बसों में बेकसूर को निशाना बनाया गया। तो भारत ने पाकिस्तान को 3 बार धूल चटाई है और ये पहली बार है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर पहुंचे। आज उनका दूसरा दिन है, लेकिन पूरे देश ने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात की जो धरती से कहा। अपार भीड़ में मोदी मोदी की जो गूंज है वो सुनाई दी। चाहे भुज की बात करें, चाहे वडोदरा की बात करें, या अहमदाबाद की बात करें और गांधीनगर की बात करें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया। और रोड शो के बाद पीएम मोदी ने जनसभाओं को संबोधित किया, जिसमें पीएम मोदी ने आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो आपको सुनवा देते हैं। मैं जहां जहां गया ऐसा लग रहा है देशभक्ति का ज्वार गर्जना करता सिंदूरिया सागर, सिंदूरिया सागर की गर्जना और लहराता तिरंगा जन मन के हृदय में मातृभूमि के प्रति अपार प्रेम, एक ऐसा नजारा था, एक ऐसा दृश्य था। और ये सिर्फ गुजरात में नहीं, हिंदुस्तान के कोने कोने में है। हर हिंदुस्तानी के दिल में है। शरीर कितना ही स्वस्थ क्यों न हो, लेकिन अगर एक कांटा चुभता है तो पूरा शरीर परेशान रहता है। अब हमने तय कर लिया है उस कांटे को निकाल के रहेंगे। पाकिस्तान समझ गया कि लड़ाई में वो भारत से जीत नहीं सकते हैं और इसलिए उसने प्रॉक्सी वॉर चालू किया। सैन्य प्रशिक्षण होता है, सैन्य प्रशिक्षित आतंकवादी भारत भेजे जाते हैं और निर्दोष निहत्थे लोग, कोई यात्रा करने गया है, कोई बस में जा रहा है,
कोई होटल में बैठा है, कोई टूरिस्ट बन के जा रहा है। जहां मौका मिला वे मारते रहे, मारते रहे, मारते रहे, और हम सहते रहे। आप मुझे बताइए, क्या ये अब सहना चाहिए? क्या गोली का जवाब गोले से देना चाहिए? ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए? ये कांटे को जल मुर्द से उखाड़ देना चाहिए? और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ नीति शर्मा जी, नेता है भारतीय जनता पार्टी की। हमारे साथ संदीप त्रिपाठी हैं, नेता है कांग्रेस पार्टी के। और हमारे साथ यश भारती जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। एक एक करके सबके पास चलेंगे, लेकिन सबसे पहले नीति शर्मा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंचे, और जो गुजरात की धरती से उन्होंने कहा, उसका सीधा संदेश जो है वो पाकिस्तान के हुक्मरानों तक, पाकिस्तान की आवाम तक पहुंचा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि हम गोली का जवाब गोले से देंगे। नीति शर्मा। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आपके व्यूअर्स को निश्चित रूप से पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत जो एक गौरवशाली इतिहास का निर्माण कर रहा है, और 2047 की जो हम एक डेवलपमेंट के साथ, डेवलप इंडिया के साथ हम जो प्रगति को लेके आगे चल रहे हैं, और उसका यही प्रमाण है कि एक समय था जिस समय कांग्रेस राज्य था, उस समय सेना के हाथ काट दिए गए थे। 1991 में, 1991 में एक समझौता किया गया था कि सेना के युद्ध अभ्यास या सेना की हर जानकारी हम पाकिस्तान के साथ डॉलर्स के रूप में शेयर करेंगे। आज यही वो देश है। इस सेना के साथ ये यहाँ पे जो टेरर होता था 2008 की भी अगर मैं आपको बात बताऊं, तो किस प्रकार बीजिंग में कांग्रेस का पूरा परिवार, गांधी परिवार, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, भुट्टो परिवार, 2 डायनेस्टी, हमारा जो विरोधी देश है, उनके साथ हमारी दुश्मन की जमीन में जाके, बीजिंग में जाके एक एमओयू साइन करती है, जिसका क्या उद्देश्य था हम नहीं जानते, लेकिन इतनी बात सच है कि 2008 के अंदर 26/11 का हमला हुआ। 2008 के अंदर 26/11 के साथ देश के अंदर 11 बड़े आतंकवादी हमले हुए। तो एक समय था जब पाकिस्तान से टेररिज्म आता था, टेरर यहाँ पे क्रिएट किया जाता था, उग्रवादी आते थे और बेखौफ होकर यहाँ पे इस तरीके की आतंकी घटनाएं करके चले जाते थे। लेकिन आज ये समय है कि पूरा का पूरा पाकिस्तान जो टेरर, वहां की जो गवर्नमेंट उसको फंडिंग करती है, एक प्रकार से उसको बिजनेस के रूप में, खुद पाकिस्तान के विदेश मंत्री का बयान आया कि पिछले 10 दशक से हम वेस्टर्न कंट्रीज के लिए ये गंदा काम करते आ रहे थे। आज वहां पे किस प्रकार से उनके गढ़ में जाकर भारत ने सशक्त ऑपरेशन सिंदूर को जो एक प्रकार से विश्व पटल पर एक उदाहरण सेट किया है कि हम टेरर को साथ ना टॉक्स करेंगे। क्योंकि एक समय था जब मनमोहन सिंह जी पीस ट्रीटी साइन करते थे कि टेरर होता रहे, लेकिन हमारी पीस की वार्ताएं, उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। लेकिन आज वो स्पष्ट मैसेज दिया गया है कि टेरर के साथ ना तो टॉक्स होंगी, ना ट्रेड्स होगी। जिस प्रकार से एटम बॉम्ब तो करना, एक मैं समझती हूँ, इस्तेमाल करना मानवता के हित में नहीं है। जो हमने वाटर बॉम्ब पाकिस्तान के ऊपर फेंका है, आज पूरा पाकिस्तान एक तरफ तो युद्ध की कगार पे खड़ा है, दूसरी तरफ अंदर ही वहां पे सिविल वॉर्स की स्थिति आ चुकी है। अपने आप में इस वाटर बॉम्ब के तहत जो पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की जनता वहां की सरकार के विरुद्ध खड़ी हो चुकी है। तो बहुत एक सक्सेसफुल मैं समझूंगी कि कूटनीति के तहत ये जो हमने एक्शन लिया कि मल्टीपल लेवल पे, मल्टीपल डायमेंशन पे पाकिस्तान को हम जो अटैक कर रहे हैं, उससे आप एक देखिए कि बिना उतने वेपनरीज, बिना युद्ध का डायरेक्ट फेस करने के बगैर भी हम अपने दुश्मन देश को तबाह करने में सशक्त हुए हैं, आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जिस प्रकार से आज के काल में आप देखिए, एक समय था कि बंदूक की गोली भी बाहर से आती थी, लेकिन आज 80% इंडिजियस वेपनरीज के साथ सेना को जो एक फ्री हैंड दिया गया है, तीनों सेनाओं ने जो अपना शौर्य दिखाया है। ये सेना तो तब भी तैयार थी जब 26/11 का हमला हुआ था, लेकिन उनके हाथ रोक दिए गए थे। आज जो फ्री हैंड सेना को दिया है, जिस प्रकार से मोदी जी ने बोला कि 22 तारीख के हमले को हमने 22 मिनट के अंदर पाकिस्तान के जो उनके ट्रेनिंग कैंप्स थे, जो लॉन्च पैड थे, वही मसूद अजहर आज रो रो के कह रहा है, जिसके परिवार के 14 लोग, 10 लोग और 4 अन्य लोग
200 से ऊपर हमने आतंकवादियों को मार दिया है, 9 ठिकानों को नेस्तो नाबूद कर दिया, यहाँ तक कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक ये मैसेज आ चुका है इंटरनेशनल मीडिया के माध्यम से कि किस प्रकार से पाकिस्तान तिलमिलाता हुआ, भागता हुआ कहीं ना कहीं से कोई ना कोई, देखिए इंडिया कभी भी ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट नहीं है, वो नहीं और है, आज बिल्कुल मोदी आप का बात सही कह रही है। बहुत संदीप स्पष्ट त्रिपाठी मैसेज जी दिया को है, भी लेकर आना या चाहूंगा तो डिबेट आप में। अपनी संदीप त्रिपाठी जी, सरकार आपने को नीति जी दुरुस्त को करो। सुना, उनकी बातों का जवाब दीजिएगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिनों में जो कुछ कहा गुजरात की धरती पर, उस पर आपका रिएक्शन। फिर यश जी मैं आपके पास आऊंगा। आशीष भाई, ये नीति जी राजनीतिक विश्लेषक हैं या भाजपा की नेता? भाजपा की कंफर्म नेता कर के ले तौर उसे। पर आई हैं। अच्छा, रूप बदल ले। ठीक सर, ठीक सर। नहीं, कई डिबेट में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में रही, एक में तो पानी पी पी कर चलाना पड़ा था काम को। बहरहाल ठीक है, विषय वो नहीं है। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए, ये उनको याद करते हुए, उनकी उस गुटनिरपेक्ष नीति को थोड़ा सा आप लोगों के बीच भी लगाना चाहता हूँ। भारत भैया कभी कमजोर अमजोर नहीं था। जब हम 800 साल की गुलामी वाला देश नेहरू जी को मिला, तब उन्होंने कहा हम किसी भी वैश्विक शक्ति में नहीं रहेंगे, हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, किसी भी गुट में नहीं रहेंगे, हम अपना खुद का गुट बनाएंगे। हमारी क्षमता तब थी जब 800 साल तक गुलामी देश मिला था, तब भी हमारे पास ये क्षमता थी। लेकिन आज वाला तो ट्रंप का फोन आया, मुझे यहाँ अंदर सरेंडर कर गए। ये फर्क होता है नीतियों का। अब आते हैं मुद्दा, भी जो बात हुई, नीति जी ने कहा हम गोली उधार लाते थे। इनको यही नहीं पता कि इस देश में कितनी आयुध फैक्ट्रियां हैं। भैया आप 11 साल में निकम्मे हो, एक भी फैक्ट्री नहीं बना पाए, आपने नाम बदला। हमने 40 आयुध फैक्ट्रियां बनाई थी, जहां पर असलहे बनते थे, तोपें बनती हैं। आप पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो, पाकिस्तान में रहते हो, उसी पाकिस्तान में जहां हमारा विदेश मंत्री फोन कर कहता है कि हम तुम्हारे आतंकी ठिकाने पर हमला करेंगे। भैया सैन्य ठिकाने पर नहीं, जो है ऑपरेशन सिंदूर के पहले। मतलब गजब गजब की बात करता है। कहा वाटर बम फेंक दिया। मैं पूछ रहा हूँ कि भैया सिंधु नदी पर वो कौन सा डैम है जिससे आप पानी रोक सकते हैं? देश जानना चाहता है। बताइए आप कौन सा डैम बनाया आपने? पानी कैसे रोकिएगा? गुमराह करते हैं देश के लोगों को। इतनी हाइपोथेटिकल बातें करके आप बात करिएगा। अब आते हैं हमारे जो है हिंदू हृदय सम्राट पूर्व वाले, अब तो एक्स हो गए, अब तो दूसरी बात करने लगे। अभी ऑपरेशन सिंदूर की बात करते करते और आज जीडीपी की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। अभी उन्होंने कहा कि जो है अभी कांटा हमें निकालना है, निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए। अरे भैया प्रधानमंत्री हो, जनता ने 140 करोड़ ने ठोक के कहा कि मारो सालों को, और आप तो सरेंडर हो गए। और फिर नहीं, सरेंडर हो गए ये शब्द सही नहीं है, ये शब्द सही नहीं है। मैं बताता हूँ क्यों सरेंडर हो गए, उसको भी मैं जस्टिफाई करता हूँ। हाँ, बात यह है कि आज जब 140 करोड़ लोग, मैं तो ये कहता हूँ कि जो पेट में बच्चा भी था वो भी कह रहा था कि भैया इसका समूल नाश कर दो, तब कहे क्या वो वजह थी कि सीज फायर किया, क्या वो कारण था? देश ये जानना चाहता है। उस पर कोई जवाब नहीं आया। अभी कहा गया आतंकी आते थे और मार कर चले गए। भैया ये पहलगाम वाले जो चाट को आए थे, कहाँ है बता सकते हैं? कहा चलिए ये मान लीजिए ताजा वाला है, चलिए पुलवामा 2019 की बात कर लेते हैं। वो आतंकियों का आज तक पता है क्या हुआ? भैया एक डीएसपी पकड़ा गया था आतंकियों के साथ, उसका क्या हुआ बता? नीतीश शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा, फिर मैं यश भारती जी आपके पास जाऊंगा। आप लोग मतलब जो नीतीश शर्मा इसका जवाब दीजिए, उसके बाद में यश भारती आपके पास आऊंगा। संदीप जी अब जवाब सुन लीजिए, उसके बाद यश भारती जी के पास जाना है। 26/11 का जब देश के ऊपर हमला हुआ था 2008 में, जिस समय पाकिस्तान की जमीन पर बेजिंग में जब पूरा गांधी परिवार ने एमओयू साइन किया था, में पूरा देश जगह जगह 11 बड़े हमले हुए थे। और उसके बाद समझौते में इन्होंने पता है क्या करा? समझौते में एयर मार्शल बोलते रहे कि हमको आप फ्री हैंड दीजिए, एविडेंसेस है हमारे पास, खुद कसाब ने एविडेंसेस दिए। उसके बाद कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि इसका पॉलिटिकल बेनिफिट बीजेपी को ना मिल जाए। और ये फेक नैरेटिव चलाया गया कि ये आरएसएस के द्वारा है। एक मैं आपको संधि बताऊं, उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने फंडिंग दी है पाकिस्तान को पीस कैंपेन के अंतर्गत।
20.5 मिलियन डॉलर दिलवाए गए हैं पीस फंडिंग के थ्रू। पाकिस्तान को तो आप फंडिंग देते रहे, आईएसआई की आप हेल्प करते रहे, देश की सेना की गतिविधियां आप पाकिस्तान के साथ शेयर करते रहे। आपने अक्साई चीन का एरिया दे दिया, पीओ को क्या दे दिया? जब शिमला वाटर ट्रीटी इंदिरा जी ने साइन करी तब हमने 93,000 सैनिक दे दिए पाकिस्तान के, जो हमारे पास गिरफ्त में थे, लेकिन अपने हम 54 सैनिक भी नहीं ले पाए। आप अपना पीओके तक वापस नहीं ले पाए। आज भारत का जो सशक्त नेतृत्व है, आज बात ये करते हैं देश की सेना की, राफेल की डील के पीछे किस प्रकार से राहुल गांधी उसको पूरा कांग्रेस। संदीप त्रिपाठी जी इसका जवाब दीजिए। यश भारती जी मैं आपके पास आऊंगा इसके बाद। ठीक है नीति जी जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। यश संदीप त्रिपाठी जवाब दीजिए, नहीं आती है। संदीप त्रिपाठी जी जवाब दीजिए, उसके बाद यश भारती जी मैं आपके पास आऊंगा। आई मेरे, मैंने जो सवाल पूछे उसमें से एक का भी इस बात में जवाब आया क्या? नहीं आया। फिर इन्होंने एक अलग सवाल कर दिया। भारतीय जनता पार्टी सच्चाई ये है कि आज उसके पास कोई जवाब है ही नहीं है, और ये झूठा नैरेटिव, झूठ का प्रोपेगेंडा, फ्रॉडगिरी। अभी मैंने, आप बताइए, हम फैक्ट चेक करने के लिए बैठे हैं कि अपनी बात रखने के लिए बैठे हैं? अरे भैया बेशर्मो, कितना झूठ बोलोगे। 1971 की बात होती है सर, इंदिरा जी का युद्ध शुरू होने के पहले का भाषण इनको सुनना चाहिए। इंदिरा जी ने कहा ये युद्ध भारत के लिए नहीं है, ये उन देशों के लिए है जो अपने अधिकारों की बात नहीं कर पा रहे। मतलब क्या बात करते हो भाई? अच्छा, आपने 93,000 सैनिक दिए थे कि नहीं दिए थे वापस? उनका सवाल ये है नीति जी का। सुन लीजिए, बिल्कुल। अरे साहब, हमने उनकी बेल्ट उतरवाई, हमने उनकी टोपी उतरवाई, हमने उनका जो मालिक था उसको 1 घंटे हमने खड़ा रखा, मतलब खूब लतियाया भी, खूब बेइज्जत भी किया, कपड़े भी उतरवा लिए। लेकिन यहाँ का कपड़ा हमारे सरकार ने हमारे 140 करोड़ लोगों का उतरवा दिया, और बेशर्मी की तरह। कैसे उतरवा दिया? अरे संदीप जी कोई तो फैक्ट्स पे बात करिए, कैसे उतरवा दिया? मैं बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल बता रहा हूँ, बिल्कुल बता रहा हूँ सर। पुंछ में हमारे 20 लोग मारे गए, ये तो फैक्ट है जो ऑफिशियल है। जो अनऑफिशियल है उसकी बात जाने दीजिए। आप बताइए, 26 लोग मरे, जो शहीद हुए, उनके लिए आपने ऑपरेशन सिंदूर किया, 20 लोग हमारे मर गए, उसका आप नाम तक नहीं लेते हो। ये क्या है? एक डरी हुई सरकार का एजेंडा है, जिसके तहत आप सूचनाओं को छिपाते हो लोगों से। इसलिए कि अगर तो आप सूचनाएं लेकर आइए ना। यश भारती जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, काफी टाइम से यश भारती से ले लेता। संदीप भाई मैं आपके पास आऊंगा, यश भारती जी को बोल लेने दीजिए। मैं नीति जी आपके पास भी आऊंगा। यश भारती जी बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। यश भारती जी प्लीज। आशीष जी, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार पीछे मुड़ के देखती है, पुराने प्रधानमंत्रियों को, पुरानी बातों को लेकर के आती है, वर्तमान पे चर्चा नहीं करना चाहती, वर्तमान पे बात नहीं करना। मुझे लगता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी शायद अयोग्य थे, और नीतू जी जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में बैठी है ज्यादा योग्य थी, क्योंकि जितनी बातें वो अभी बता रही थी मैंने कभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के वक्तव्य में नहीं सुनी। जो देश के बड़े नेता थे, विपक्ष में नेता थे, और उन्होंने कभी इस तरीके की बात नहीं उठाई कि इतने 1000 सैनिकों को क्यों छोड़ दिया। आज नीतू शर्मा जी उठा रही हैं आपके चैनल पे, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य कि विपक्ष में रहते हुए उन्होंने कभी आवाज नहीं उठाई। और नीतू शर्मा जी, तो मैं नरेंद्र मोदी जी से, भारतीय जनता पार्टी के नेता अध्यक्ष जेपी नड्डा जी से अनुरोध करूंगा कि नीतू जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएं, जो इतनी योग्यवान है, जो उनका पिछले इतिहास में कोई इतना योग्य नेता नहीं है जो इन सब बातों को उठा पाया। ठीक है, चलिए उनकी योग्यता पे चर्चा हो गया, आप अपनी बातों को रखिए। बात तो वही है जो उन्होंने उठाई, इसी बात पे तो मैं बात कर रहा हूं कि अगर वो ये तथ्य यहां रख रही हैं तो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के लोग खामोश क्यों थे? क्या देश को गुमराह नहीं किया जा रहा? क्या हमारी पूर्व की सरकारों ने जो देश के शौर्य और सम्मान के लिए काम किया उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जा रहा? आज अगर नरेंद्र मोदी जी से सवाल उठाया जाता है तो देश के प्रधानमंत्री से सवाल क्यों पूछ रहे हो? देश के प्रधानमंत्री का अपमान क्यों कर रहे हो? ये लगातार जो पिछली सरकारों से बात की जाती है, क्या उनका अपमान नहीं है? ये देश का अपमान नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी ठीक है। संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय मिश्रा जी, आप पूरी डिबेट को सुन रहे होंगे, आपका रिएक्शन। ये गलत बात है आशीष जी। आप दो बार भाजपा को मौका देंगे और अरे मैं आपके पास आऊंगा, एक बार जितने पैनलिस्ट है सबके पास जाना होगा। अरे रुक जाइए यश भारती जी, हमारे साथ संजय मिश्रा भी है, सौरभ दुबे भी है, उनके पास भी हमें जाना होगा।
उन्हें उनके पास भी जाना होगा। संजय मिश्रा, शुरुआत आपके साथ करूंगा। उनका जवाब देने दीजिए। यह वही गुजरात है कि इसकी बहुमंजिला, ये मैं इतना नहीं कहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आवाज आ रही है, उस पर मैं रिएक्शन लूंगा आपसे। जी संजय मिश्रा जी बोलिए। कल ज्यादा पुरानी बात नहीं है, कल की बात है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने कार्यकर्ताओं को ये कहा कि हमें अपने प्रधानमंत्री जी का चेहरा इंदिरा और नेहरू जैसा बनाना है और इसके लिए हम सभी को सतर्क होकर ईमानदारी से कर्मठता के साथ कार्य करना होगा। मतलब ये स्पष्ट हो जाता है कि नरेंद्र मोदी जी ये फाइट कर रहे हैं कि मेरा चेहरा इंदिरा जैसा हो या नेहरू जैसा हो। तो इंदिरा और नेहरू पे चर्चा करके नरेंद्र मोदी जी की तुलना करना, मैं समझता हूं कि उसी की एक कड़ी का प्रयास है कि ये इंदिरा से तुलना की जाए या नेहरू से तुलना। जहां तक बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पुराने नेताओं को यदि हम सुने, चाहे वो संसद की बात हो या संसद से बाहर की बात हो, तो इनके भारतीय जनता पार्टी के लोग यही कहते हैं। और मैं आडवाणी जी का एक कोट करना चाहता हूं संसद जी। संजय जी आवाज आ रही है? कुछ कनेक्टिविटी इश्यू हो रहा है। सौरभ दुबे जी के पास चलूंगा। सौरभ जी ठीक है। यश भारती जी आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मैं सौरभ जी के पास जाऊंगा। यश भारती जी। आशीष जी, ये गुजरात की जो वाहवाही की जा रही थी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये वही गुजरात है जहां एक बहुमंजिला इमारत में जहां बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, आग लग जाती है, वहां सीढ़ियां उपलब्ध नहीं करा पाती है सरकार। ये वही गुजरात है जहां पर्यटक पर्यटन के लिए आते हैं और एक पुल टूट जाता है, वहां सुरक्षा व्यवस्था नहीं कर पाती है गुजरात की सरकार। ये वही गुजरात है जहां 30 साल से अधिक समय से पाकिस्तानी बहन से ही नरेंद्र मोदी जी राखी बंधवा रहे हैं। उन्हें कोई हिंदुस्तानी नहीं मिला। तो जिस पाकिस्तानी प्रेम का और दुश्मनी की बात कर रहे थे, उस पर भी ये प्रकाश डालना चाहिए। दूसरी बात, अभी नीतू जी एक बात कह रही थी कि हम पहले पाकिस्तान को खबर करते थे, पाकिस्तान के साझा करते थे। अरे ये हमला किया हमने, तो ये विदेश मंत्री बता रहे हैं कि हमने ये हमला करने से पहले साझा करी जानकारी कि हम आप पे हमला करने आ रहे हैं। तो ये काम तो आपने भी किया। तो अगर पिछली सरकार को आप कोस रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? फिर दूसरा, ये गुजरात वही है जहां पुलिस थाने के वो 1991 वाली बात कह रही थी, बांध के गाड़ी से बांध करके दलितों को पीटा जाता है। ये वही गुजरात है। ये वही गुजरात है जहां गुजरात का गृह मंत्री की हत्या हो जाती है और हत्यारे पकड़े नहीं जाते, हत्या का कारण आज तक नहीं पता चलता। ये वही गुजरात है जहां प्रवीण तोगड़िया, जिसको हिंदू हृदय सम्राट बना के भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग घूमते थे, अरे ठीक है, वो नाली में पड़े जाते हैं और ये आरोप लगाते हैं कि नरेंद्र मोदी और सौरभ जी, सौरभ दुबे भी जुड़ गए हैं। सौरभ से एक रिएक्शन ले लेते हैं। सौरभ, आपने यश भारती जी की बात सुनी होगी, इसके अलावा आपने संदीप त्रिपाठी जी की बात सुनी होगी, आपका रिएक्शन चाहूंगा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं कि ये जो राजनीति हो रही है ना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति है। किसी भी पार्टी की तरफ से हो, अगर किसी भी देश के प्रधानमंत्रियों पे सवाल उठाया जा रहा है, मुझे लगता है कि आज अगर सेना का शौर्य आज जो है, तो सेना का शौर्य पहले भी था। भाई सेना का शौर्य, सेना ही तो लड़ाई की है ना। हाँ, नेतृत्व अलग अलग रहे, चाहे वो इंदिरा गांधी का नेतृत्व, अटल बिहारी वाजपेयी का नेतृत्व और फिर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व। इस तरह के जो तुगलबंदी करना, इस तरह की राजनीति करना, ये अपने आप में एक शर्मनाक बात है। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से प्रश्न पूछ रही है, मैं कांग्रेस से पूछता हूँ, हमारे दो इतने महान प्रधानमंत्री जिनको कांग्रेस, क्या उनकी सत्ता में ही तो वो मारे गए? क्या राजीव गांधी के जो है वो आतंकवादियों से बम उड़ा दिए गए? जिनको हमारे पूर्व प्रधानमंत्री को जो सरकार नहीं बचा पाई कांग्रेस की, वो कैसे सवाल उठा सकती है दूसरे के सवालों पर पाकिस्तान पे हमला करने पे? मुझे लगता है कि कुल मिलाकर के देखिए, इंदिरा गांधी जी के समय भी शौर्य हमारे देश ने जीता था, सेना का शौर्य उस समय भी बहुत साहसिक रूप से कार्य किया था। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में कारगिल जो विजय हुई, उस समय भी उतना ही शौर्य था। इस बार एक अनोखी चीज जरूर हुई है। इस बार अनोखी चीज ये हुई है कि पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर घुस करके सेना ने पाकिस्तान को नेस्ता नाबूद किया है। और ये दुर्भाग्य ये है ना कि इस पे चर्चा नहीं हो रही है। ये मैं बहुत समय से डिबेट कर रहा हूं सौरभ भाई, और मैं बड़ा दुर्भाग्य इसको महसूस करता हूं कि हमारी ऑपोजिशन पार्टी इस पे चर्चा नहीं करना चाहती। नहीं, बिल्कुल, मैं भी शौर्य पर चर्चा नहीं करना चाहती।
मुझे लग रहा है कि टारगेट पे ये लोग खुद जानबूझ करके इंदिरा गांधी को ला रहे हैं, टारगेट पे जानबूझ करके नेहरू जी को ला रहे हैं। अरे भाई, हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप इंदिरा गांधी की क्यों बात करते हो? आज पाकिस्तान को हमने पटक पटक के मारा है, ये सच्चाई है, पूरा विश्व जानता है। अरे माफी मांगा, गिड़गिड़ाया। मैं लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझते नहीं। शहबाज शरीफ के बयानों का जिक्र करूंगा। आपको ध्यान में होगा कि जिस समय पहलगाम हमला हुआ, उसके बाद शहबाज के जो तेवर थे कि हम धूल चटा देंगे, हम ईंट से ईंट बजा देंगे, पाकिस्तान बहुत ताकतवर मुल्क है। फिर हमने स्ट्राइक की, डीजीएमओ लेवल पे बातचीत हुई और बातचीत वो सारी अब नॉर्मल होगी, सीज फायर हो गया। अब शहबाज शरीफ के जो बोल है वो बदल गए। कल जब वो ईरान में थे तब शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं, हम चाहते हैं कि भारत से सभी मुद्दों पर बात हो, भारत पर वाटर ट्रीटी की भी बात हो, व्यापार की भी बात हो, वीजा की भी बात हो। हम इस बात से इनकार नहीं कर सकते और कतई नहीं करना भी चाहिए कि हमने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। मुझे लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक सुर में इस बात को मानना चाहिए कि आज की तारीख में पाकिस्तान घुटनों पर है। सौरभ जी, आप बोल लीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं आपसे कि जिस प्रकार से शहबाज शरीफ की भाषा सुन रहे हैं, मैं आपको एक करेक्शन कर दूं। आपको आपने बोला कि डीजीएमओ की बात हुई। डीजीएमओ की बात हमारी उनसे वो नहीं हुई। वो हमारे सामने फोन करके गिड़गिड़ाने लगा, वो घुटनों के बल पे बैठ के माफी मांगने लगा। वो कह रहा है कि हमें माफ कर दीजिए, हमने जो हमारे मिसाइल पर हमें गर्व था वो पुश्ती निकल गए, जो हमारे बमों पर जो हमें गर्व था वो पुश्ती निकल गए। आपने एक जो है मात्र 21 मिनट के अंदर जो हमारी सेना का, जो हमारे आतंकवादी अड्डों का, जो पाकिस्तान का हाल बना था ना, हमें माफ कर दीजिए, हम आपसे माफी मांगते हैं। तो जाकर के ये शर्त रखी गई कि अगर एक भी आतंकी अगर दोबारा हमला हुआ तो उसको निश्चित युद्ध के तौर पर देखा जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, शहबाज शरीफ आज भीख मांग रहे हैं, शांति की भीख। उनको मजबूर किसने किया? हमारी सेना ने किया, हमारी सेना के शौर्य ने किया, पराक्रम ने किया। भाई, हम कह रहे हैं आपको बिहार में चुनाव है कांग्रेस के लोगों को, तो आप बिहार की राजनीति जो लोकल मुद्दे करिए ना, बेरोजगारी है, महंगाई है, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन जहां पर हमारी सेना का शौर्य दिखाओ, जहां पर पाकिस्तान को हमने पूरे विश्व के सामने घुटनों के बल पे बैठा दिया, उस रात को हमें याद है कि उस 1 घंटे के अंदर पूरी रात पाकिस्तान थरथरा रहा था। पाकिस्तान क्या, पूरा विश्व थरथरा रहा था कि भारत का ये कौन सा रौद्र रूप है, ये भारत का ऐसा रौद्र रूप कौन सा भारत ने ले लिया जो मात्र 20 मिनट के अंदर इसने जो है परखचे उड़ा दिए पाकिस्तान के। तो इन लोगों को समझना चाहिए। संदीप त्रिपाठी इसका जवाब देना चाहते हैं, नेता है कांग्रेस के। संदीप जी, आप प्लीज बोलिए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। नीति जी, अब देखिए सौरभ भाई, जैसे अभी नीति जी को हमने बताया कि राजनीतिक विश्लेषक की भाजपा नेता, तो वैसे ये भी भाजपा नेता है एबीपी के। बहरहाल ठीक है, अब 2 लोग रहेंगे तो बढ़िया रहेगा, इसलिए कि एक लोग तो निपट नहीं पाए। बात दिक्कत अभी है, इन्होंने सवाल किया। अरे ओ सौरभ जी, हमने सुना शांति से, आपके झूठ को सुना, शांति से सुनिए, गोपलिया नहीं। अभी इन्होंने कहा कि 71 के युद्ध को सेना ने लड़ा या इंदिरा जी ने लड़ा, इनका कहने का मतलब था। इंदिरा जी ने क्या कभी फोटो लगाकर वोट मांगा क्या? लोगों के बीच गई क्या कि भैया इसके नाम पर हमें वोट दे दीजिए? सेना के नाम पर पुलवामा की घटना हुई, सेना के नाम पर खुलेआम मंचों से वोट मांगा गया, आचार संहिता सहित भारत के संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, और आप कंपैरिजन करेंगे इंदिरा जी से की सेना को और आज के मसले की? गजब बेशर्मी है, ये कैसा विश्लेषण है भाई। और उसके बाद इन्होंने कहा एक बात और, अभी मोदी जी को झूठा ठहरा दिया, मोदी जी को झूठा ठहरा दिया। अभी इन्होंने कहा 21 मिनट में निपटा दिया, मोदी जी 22 मिनट कह रहे थे। 1 मिनट का हेर फेर भैया कैसे? अभी एक लोग आए, उन्होंने कहा 200 मार दिया, एक ने बताया हमारा सरकारी जो डीजीएमओ साहब है उन्होंने बताया 100 के आसपास। ये गजब की गोपनीय, कैसे आप लोग ये सारे सवाल पैदा कैसे हो रहे हैं? ये आप लोग ही पैदा कर रहे हो, इसलिए कि जब गुमराह करने के लिए आपका अंदर का भाट निकल कर आता है और आप भाटगिरी में इतना अड़ा बढ़ा चढ़ा कर बोल जाते हैं, उसमें कंफ्यूजन पैदा होता है। अब और एक बात इन्होंने कही कि आप अपने नेता को नहीं बचा पाए। भैया, हम अपने नेता को भले ना बचा पाए हों, लेकिन भाजपा का, जनसंघ का, आरएसएस का एक नेता आतंकवादी घटना में नहीं मारा गया। अब उसकी वजह या तो मिली भगत हो सकती है या हमारी सरकार की। आप टॉपिक को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। नीतीश शर्मा जी से जवाब ले लेते हैं। अभी उन्होंने सवाल किया, सवाल किया उन्होंने, सर उनका सवाल था, मैं जवाब दे रहा हूं कि हम भैया बिल्कुल सक्षम थे, और लेकिन गद्दार जो थे, वो जो गद्दार लोग थे, उनको प्रधानमंत्री कैसे राजीव गांधी जी अच्छे लग सकते थे? वो अच्छे वो रहते तो आज देश विकसित नहीं हो गया होता। या कंप्यूटर जिससे आज हम लोग
जिस डिवाइस से जुड़े हुए हैं, वो टेक्नोलॉजी लाने वाला व्यक्ति, वो महान सोच का व्यक्ति, इनको कैसे हजम हो सकता था पढ़ा लिखा आदमी? तो भैया साजिश, पढ़ा लिखे आदमी थे तभी शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संसद में लाकर पलट दिया। बहरहाल उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा क्योंकि वो चर्चा का टॉपिक नहीं है। सौरभ दुबे जी, सवाल इन्होंने उठाए हैं, उसका जवाब आप दीजिए, फिर मैं नीति जी के पास जाऊंगा। मैं थोड़ी सी देर में जवाब दे देता हूँ, फिर आप नीति जी के पास चले जाइएगा 10 सेकंड का, क्योंकि कुतर्क कर रहे हैं, कुतर्कों में बहुत ज्यादा, कुतर्कों का जवाब देने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। देखिए, स्पष्ट तौर पे मैंने कहा कि अगर 21 मिनट का 22 मिनट तो वो भी इनको चुप गया। यही तो कह रहा हूं, अगर आपके अंदर देशभक्ति है, आपका जज्बा है, तो आप अपनी जो है सेना का शौर्य जो है वो बढ़ाओगे। लेकिन जिन लोगों के दिल में पाकिस्तान बसता हो, जिन लोगों को लगता हो कि हमारी सेना ने कुछ नहीं किया, उनको तो हर चीज में मजाक सुझाई देगा। भाई, हमारी सेना के शौर्य के प्रति मैं जितना समर्पण दे सकूं मैं तो बोलूंगा। अगर मीडिया वालों ने उस दिन चलाया कि हमने रावलपिंडी पे कब्जा कर लिया, वो भी बहुत अच्छा था, क्योंकि उस दिन मीडिया का कर्तव्य था अपनी सेना का हौसला बढ़ाना, अपनी सेना का शौर्य बढ़ाना, देशभक्ति इसको कहते हैं। लेकिन यहाँ जो गद्दार लोग बैठे हैं, जो लगातार भारत की सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, जो लगातार ये कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान के सामने जो है युद्ध में सरेंडर कर दिया, इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए। ऐसे प्रवक्ता निहायती मुझे लगता है देश के खिलाफ बोलने वाले, इनके ऊपर पार्टी को एक्शन लेकर के ऐसे नेताओं को बर्खास्त करना चाहिए, प्रवक्ताओं को पार्टी से निकाल देना चाहिए जो कहते हैं कि हमने सरेंडर कर दिया। ये सरासर ये सेना का अपमान है, देश का अपमान है। मैं बार बार कहता हूं, जब मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं छोटी सी लड़ाई थी, बताइए छोटी सी लड़ाई थी। कोई कहता है कि इतने बम के लिए आपने इतने महंगे महंगे अपनी मिसाइलें तो वो कर दी। बताइए, इस तरह के शर्मनाक बयान। ठीक है, संजय मिश्रा जी भी कुछ कहना चाहते हैं। संजय मिश्रा जी, मैं आता हूं। संजय मिश्रा जी प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने सौरभ दुबे जी को बोलिए कि कहीं अटैक ना पड़ जाए। जिस तरह के ज्ञान ये बैठकर यहाँ दे रहे हैं, इसका मतलब ना तो ये इन्होंने कोई इतिहास मालूम है, आना जो ये भूगोल बदला इंदिरा जी ने इनके उसका कोई ज्ञान है इनके पास में। यदि ये इसके सवाल पे बात आते हैं, और यदि ये आता है कि विपक्ष सवाल पूछ रहा है और वो पाप है, तो मैं कहता हूं कि भाई 62 के बाद जब चाइना से नेहरू हारे थे, तो क्या नेहरू हारे थे? लड़ाई किसने लड़ी थी? सेना देश की लड़ाई लड़ी थी। फिर संसद के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष को छोड़ दीजिए, खुद कांग्रेस के और नेहरू के मंत्री सवाल पूछ रहे थे, वो क्या देशद्रोह था? ये तो अनपढ़ गंवार लोग हैं भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, वो आपको अनपढ़ गंवार कर रहे हैं, आप उनको कह रहे हैं। तो यहाँ पर एक दूसरे को सर्टिफिकेट देने का काम शुरू हो गया है। वो कह रहे हैं आप अनपढ़ हैं, आप कह रहे हैं कि वो अनपढ़ है, तो ये सर्टिफिकेट बांटने का काम शुरू हो गया है यहाँ पर। सर, मैं बता रहा हूँ, यदि इसका जवाब ना मिले, अनपढ़ मैंने क्यों कहा है तो आप बोलिएगा। मैं अनपढ़ इसलिए कह रहा हूं कि जिसका राजा ही चौथी पास हो, तो जिसका चौथी पास राजा, फिर कहानी कैसी बनेगी आपको पता है। मैं ये सवाल उठा रहा हूं और विपक्ष ये पूछ रहा है, ये शौर्य की बात करते हैं कि सेना की शौर्य की। अरे सेना के शौर्य पे तो कोई सवाल उठ ही नहीं रहा है। हम तो गर्व कर रहे हैं अपने सेना के ऊपर। सवाल नेतृत्व पे उठ रहा है कि अमेरिका के एक ट्वीट के बाद सीज फायर की घोषणा क्यों हो गई? क्या 62 में ऐसा हुआ था? 62 में ऐसा नहीं हुआ था, फिर भी संसद बुलाया गया, संसद में सवाल पूछा गया। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बदतमीज पार्टी है ये, बदतमीज। फिर देखिए, व्यक्तिगत आप हो जाते हैं। शब्दों का चयन सही रखा करिए ना, शब्दों का चयन सही से रखा करिए आप लोग। संजय मिश्रा जी, आप विद्वान आदमी, इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। नीति जी प्लीज। देखिए, जब जवाब नहीं होता है ना, तो इसी तरीके की भाषा की न्यूनता आप कांग्रेस के प्रवक्ताओं से आप अपेक्षा रख सकते हो, क्योंकि जब जवाब नहीं होता है तो इस तरीके से गाली गलौज और गली मोहल्ले की जो एक निम्न स्तर की भाषा है वो इनके उसमें आ जाती है। सेना के शौर्य का अपमान नहीं किया आज तक, तो चन्नी जी सर्जिकल स्ट्राइक के प्रमाण मांगते फिर रहे हैं। राहुल गांधी जी पूछ रहे कितने विमान गिरे। अरे जनाब, अगर विमान गिरा दिए होते ना भारतीय सेना के, अगर उनकी औकात होती पाकिस्तान आर्मी की या पाकिस्तान टेररिस्ट की, तो वो विमानों के परखच्चे ले लेके घूम रही होती पाकिस्तान पूरे विश्व में ढोल बजाकर कि हमने विमान गिरा दिया। उनकी औकात नहीं है। और जो ये बोल रहे हैं कि 15,000 के ड्रोन के ऊपर आपने 15 लाख की मिसाइल, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के प्रवक्ताओं के कुछ स्पेशल एजेंट्स सेना के अंदर बैठे हुए जो पूरी सेना की ऑपरेशंस की खबरें इनको लाके देते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती कि सेना बहुत ही एक सीक्रेटिव एजेंट उसके साथ काम करती है अपने
प्रोजेक्ट के ऊपर। और सबसे बड़ी बात यह है कि अजय राव जी किस प्रकार से राफेल का मजाक, ये राफेल की डील इन्होंने कैंसिल करी क्योंकि इनके पास पर्याप्त धन नहीं था। वो अलग बात है कि गांधी परिवार पूरा नेशनल हेराल्ड का पैसा लेके बैठे, दुनिया भर के स्कैम में बैठे हैं। जो बात ये कर रहे हैं कि मोदी जी पोस्टर बॉय बने हुए हैं, तो इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा चीनी हिंदू चीनी भाई भाई किसने दिया था उसका सवाल। संदीप त्रिपाठी जी इसका जवाब दीजिए, फिर यश भारती के पास में जाऊंगा। संदीप जी जवाब दीजिएगा, यश भारती जी के पास जाऊंगा इसके बाद। संदीप भाई कनेक्टिविटी में कुछ इश्यू है, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है। यश भारती जी प्लीज। मैं ये जानना चाहता हूं, देश की सरकार ने किस अधिकार से करना सेफिया कुरैशी के घर परिवार को जिला कलेक्टर के माध्यम से ये आदेशित किया कि आप जाइए और रोड शो में वर्षा कीजिए? इसको आप अपराध की श्रेणी में रखेंगे कि नहीं रखेंगे कि कर्नल के परिवार को इस तरीके से बाध्य करके पुष्प वर्षा करने के लिए बाध्य किया ये आपको जानकारी कहां से मिली कि पुष्प वर्षा करने के लिए बाध्य किया गया? भाई आप सुनते नहीं है इतनी धैर्यता से। अगर आप भाजपा के लोग सुनते, थोड़ा हमें भी सुन लिया। नहीं बताइए, मैं जानना चाहता हूं। हमें भी बोलने दीजिए। हाँ। अरे हम तो झूठ परोस रहे हैं, आप इसकी छानबीन करके दिखा दीजिए कि नहीं मैंने कहीं पढ़ा नहीं, मैंने कहीं सुना नहीं, मेरे ब्यूरो ने मुझे बताया। आपने कहीं पढ़ा नहीं, आपने कहीं सुना नहीं, आप कहीं दिखाएंगे भी नहीं इसको। नहीं अगर ऐसा है, सत्यता है तो आप प्रमाण दीजिए। आप डीएम का आदेश जो होगा, लिखित आदेश की कॉपी दिखा दीजिए। मैं आशीष जी आपसे ये कह रहा हूं कि सपा प्रवक्ता यश भारती झूठ प्रसारित कर रही है, झूठ प्रमाणित कीजिए ना। नहीं आपका काम है, आरोप आप लगा रहे हैं, सबूत आप लेकर आएंगे। आप कुछ भी बोल देंगे तो उसके पीछे हम पड़ जाएंगे कि हम उसका सबूत लेकर आएंगे। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अगर आप इस तरह का कोई बड़ा दावा कर रहे हैं तो आपके पास सबूत भी होना चाहिए। बिल्कुल टाइम है, आपके पास बिल्कुल टाइम है नीतू शर्मा जी से झूठ परसवाने। नहीं बॉस, आप नहीं, मैं यहां पर आपसे डिफर करूंगा यश भारती जी। अगर आप इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो सबूत होना चाहिए। मैं सबूत दे रहा हूं ना। जी बोलिए, दिखाइए। लेकिन आप कह रहे हैं प्रमाण। नहीं प्रमाण देंगे ना भाई। अगर आप कह रहे हैं डीएम का आदेश था तो लिखित आदेश होगा ना, दिखाइए ना। मैं कह रहा हूं आप दिखाइए, हम दिखाएंगे। आपके पीसीआर को मैं थोड़ी देर में व्हाट्सएप कर दूंगा कार्यक्रम समाप्त होने के बाद। लेकिन अरे आपके पास होगा, मोबाइल पे दिखा दीजिए ना। फिर आप बात नहीं सुनेंगे। पीसीआर को कैसे करेंगे? आप मुझे भेज दीजिएगा या फिर आप आउटपुट को भेजिए, हम दिखाएंगे। ठीक है, आप अपनी बात पूरी करिए। यश भारती जी अपनी बात पूरी करिए। मैं पूरी कर रहा हूं। आपने बात को रोक के कह दिया आपने नहीं देखा, आपके चैनल ने नहीं देखा, लेकिन नीतू शर्मा जी ने जो कहा वो तो देखा होगा आपने। इसीलिए उनसे प्रमाण नहीं मांगा आपने कि हमने किस अधिकार से हजारों सैनिकों को छोड़ दिया, क्या नीति रीति, आपने टोका नहीं उस बात पे। वो तो आपने उसका जवाब संदीप त्रिपाठी ने दिया था, मैंने उसमें उनको बोलने का मौका दिया। लेकिन जो आप अभी कह रहे हैं, 1900 आप बोलिए ना, आप बोलेंगे तब आप जो ये आरोप लगा रहे हैं ये गंभीर आरोप है, ये बहुत गंभीर आरोप है। आप ये कह रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट को ये कहा गया कि नहीं उनको आना है, कलेक्टर ने आदेश दिया कि आपको आना है और उसके बाद उनको बायस किया गया आने के लिए। ये बहुत गंभीर आरोप है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो सत्यता भी होनी चाहिए। हवा में बात नहीं चलेगी यश भारती जी, हवा में बात नहीं चलेगी। कह रहा हूं हवा में ये बात है तो उस हवा को निकालिए ना। अरे मैं कह रहा हूं अगर आप आरोप लगाएंगे तो सबूत भी आप ही देंगे ना भाई। अगर आप आरोप लगाएंगे तो सबूत भी आप ही देंगे ना। समर्थक आके यहाँ पे मतलब आपने एक सुर्रा छोड़ दिया, उसके पीछे हम पड़ जाए, ऐसा नहीं होता यश भारती जी। तो प्रमाणित कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप दे दीजिए, दस्तावेज दे दीजिए, फिर उसके बाद हम देखते हैं आगे क्या करना है। झूठा है तो झूठ दिखाइए, हिम्मत दिखाइए। अरे मैं कह रहा हूं आप दस्तावेज तो दिखाइए। आप झूठा बताइए मुझे। अरे फिर वही यश भारती जी, आपने नहीं देखा, आपने सुना नहीं तो झूठा प्रमाणित। नहीं यश भारती जी, जब तक कोई सबूत नहीं है इसे ऑन रिकॉर्ड नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं, कोई सबूत नहीं है। आप हवा में बात कर रहे हैं, हवा में बात नहीं होगी। सौरभ दुबे जी आप हवा में रखिए, उनको हवा में प्लेटफॉर्म बनाइए। देखिए आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही है। देखिए कुल मिलाकर के मैं कह रहा हूं कि ये जो हम लोग बैठ के कुतर्क कर रहे हैं, जो कांग्रेस के प्रवक्ता, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कुतर्क कर रहे हैं, मुझे लगता है कि तर्कों की कंगाली जो है व्यक्ति को कुतर्कों का मवाली बना देती है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो हमारा
हमारा देश एक है, चाहे हमने जितनी लड़ाइयां लड़ी हो, पुरानी जितनी लड़ाइयां लड़ी हो, कमी निकालनी है हमें अगर अपनी लड़ाइयों के अंदर, अपने देश के प्रधानमंत्री के अंदर, अपनी सेना के अंदर, तो ऐसे देशद्रोही लोग बैठ करके निकाल सकते हैं। मैं तो कह रहा हूं बार बार कि प्रधानमंत्री जब इंदिरा गांधी थी, उन्होंने भी जो अपने समय में सर्वश्रेष्ठ किया वो हमको दिखाई दिया, वो इतिहास में प्रमाण है। ठीक है, उनका जो निर्णय था सैनिकों को जो है इतने बंदी बनाने के बाद हमने उनको छोड़ा, वो भी एक इतिहास में लिखा हुआ है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगर कोई डिसीजन निर्णय लिया है, वो भी इतिहास में चर्चा का विषय बनेगा। लेकिन ये जो देश विरोधी बयान दिए जा रहे हैं, ये जो सेना के खिलाफ बयान दिए जा रहे हैं, ये जो कहा जा रहा है कि छोटा मोटा युद्ध है, और ये जो कहा जा रहा है कि हमने 15,000 के बदले 15 लाख का ड्रोन मारने के लिए खर्च कर दिए, ये जो कहा जा रहा है कि राफेल जो है नींबू मिर्च लटका करके, ठीक है संदीप जी से जवाब ले लूं। संदीप जी 30 सेकंड है, प्रोग्राम को वाइंड अप करने का समय आ रहा है, उसके बाद आखिरी जवाब नीतीश शर्मा जी से लूंगा। संदीप जी 30 सेकंड, सौरभ भाई रुक जाइए, संदीप जी 30 सेकंड। देखिए सर, कुछ ऐसे मर्द बने घूमते हैं लेकिन असल में वो 6 नंबरी, मतलब उनको पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से सवाल करना है। सुन लीजिए सर, पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्रिटिसाइज करना है, इंदिरा जी को क्रिटिसाइज करना है, लेकिन आज की सरकार से सवाल पूछ लीजिएगा तो आप देशद्रोही गद्दार हो जाइएगा। गजब की लीला करते हैं। अभी ये कितने झूठे लोग हैं। अभी मोदी जी ने आज बयान दिया कि 1947 से हम आतंकवाद झेल रहे हैं। भाई ऐसा जब बात बोलते हो तो आप प्रधानमंत्री हो, भारत के गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो पहली आतंकी घटना 1976 में है। अब ये बताइए कि ऐसे झूठे लोगों को जब आप नेटिव वार की बात करते हैं ना, जब दूसरे देश का व्यक्ति या नेता या देश आपके इस बयान के आधार पर आपकी वेबसाइट को कोट करके आपका बयान चलाएगा तो आप झूठे साबित होंगे। नीतीश शर्मा जी इसका जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड है, प्रोग्राम वाइंड अप करना है। मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी, ऐसे संवेदनशील इशू पर ये जो पूरी विपक्ष पहले एक साथ में खड़ी थी, आज किस प्रकार से पाकिस्तान का एजेंडा देश के अंदर सर्व कर रही है। आप बार बार सेना के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। संजय राउत बोल रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर एक फेलियर है, खड़गे जी बोल रहे हैं कि छुटपुट युद्ध है, राहुल गांधी जी प्रमाण मांग रहे हैं। इस प्रकार से सेना के शौर्य को टारगेट करना। दूसरी चीज, पार्लियामेंट को बुलाने की बात करते हैं, बार बार इस बात का मैसेज जा चुका है जयशंकर जी के माध्यम से भी, सरकार के माध्यम से भी, अभी स्थगित नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो भी पॉज में है। जिस समय खत्म हो जाएगा, जिस समय डेलीगेशंस वापस आ जाएंगी आपके पास, हम पार्लियामेंट में एक एक चीज की सूचना देंगे, बराबर सूचना दी जा रही है। दूसरी तरफ आपके बयान किस प्रकार से पाकिस्तान फेक नैरेटिव करके देश विरोध में खड़ा कर रहा है, इसके लिए आपको सतर्क होना चाहिए। यहाँ पे एकता का परिचय देना चाहिए। आपकी राष्ट्र भक्ति पीछे हो जाती है और आपकी जो पॉलिटिक्स की जो भक्ति है, जो राजनीति है, वो आगे रख के अगर आप इस तरीके से अगर देश के अंदर राजनीति करेंगे तो देश की जनता ने आपको समय की कमी है, समय की कमी है, सभी से क्षमा चाहूंगा। प्रोग्राम को यही वाइंड अप करना पड़ेगा। मैं आऊंगा फिर एक नए डिबेट के साथ, आप लोगों से चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन अभी समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए। तो बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन अगर आप रहना चाहते हैं सबसे स्मार्ट, सबसे शार्प और सबसे